हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमसीक्यू क्वेश्चन सब पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है सामान्य विज्ञान से भाग 3। बाकी के जो 2 भाग हैं आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। हम इस सीरीज में 4000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस कवर अप कर रहे हैं। ये वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो पहले ही अपलोड की जा चुकी है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला सवाल। आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी चंद्रमा प्रदूषण से जुड़ा है? इसका सही जवाब है सी, ए और बी दोनों। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। टार्डिग्रेड्स जीवों को पानी के भालू के रूप में भी जाना जाता है। यह जीव पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे जटिल संरचना वाले लचीले जीवों में से एक है। टार्डिग्रेड्स एक जल में रहने वाला 8 टांगों वाला सूक्ष्म प्राणी है। इन्हें सन 1773 में योहान गोट्स नामक जीव वैज्ञानिक ने पाया था। खौलते पानी में भी जिंदा रह सकते हैं दुनिया के ये जीव। तो यानी कि टार्डिग्रेड्स को ही पानी का भालू भी कहा जाता है, इसलिए इसका सही जवाब है ए और बी दोनों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है? और इसका सही जवाब है ए, मज्जा। आप इसमें देख सकते हैं जैसे फोटो में, इसमें पूछा है अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है, तो प्रे मस्तिष्क होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, मज्जा नहीं होता है। तो इसका सही जवाब है ए, मज्जा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 0.5 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला कौन सा बल 500 पास्कल का दबाव उत्पन्न करेगा? इसका सही जवाब है सी, 250 न्यूटन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कार्सिनोजेनिक रसायनों का कारण बनता है? इसका सही जवाब है सी, कैंसर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कार्सिनोजेनिक रसायन एक पदार्थ या घटक है जो कोशिकाओं के आनुवांशिक संरचना को बदलकर कैंसर युक्त बनाने का कारण हो सकती है, जिससे वे लगातार बढ़ सकें तथा घातक हो जाएं। अब एस्बेस्टोस, डीटीटी और तंबाकू कार्सिनोजेनिक्स के उदाहरण हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, दिल मांसपेशियों से बना है। इसका सही जवाब है सी, हृदय की मांसपेशियां। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पाचन के परिणाम स्वरूप प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है? इसका सही जवाब है डी, अमीनो एसिड। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, सीमेंट निर्माण के दौरान क्लिंकर में जिप्सम मिलाया जाता है। इसका सही जवाब है ए, सीमेंट की जमाव दर को कम करने के लिए। अब होता क्या है कि सीमेंट के सख्त होने की दर को नियंत्रित करने में जिप्सम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीमेंट निर्माण प्रक्रिया के दौरान धातुमल में के ठंडे होने पर अंतिम प्रक्रिया के दौरान थोड़ी मात्रा में जिप्सम डाला जाता है। यदि यह नहीं डाला जाएगा तो सीमेंट पानी मिलाने के तुरंत बाद जम जाएगा और कंक्रीट डालने का समय नहीं बचेगा। इसलिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है ताकि उसकी जमाव दर को कम करने के लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ओजोन परत उपस्थित होती है? इसका सही जवाब है सी, समताप मंडल। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी तक पाई जाती है। यह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। चंद्रमा पर ले जाने पर एक पेंडुलम की समय अवधि? इसका सही जवाब है डी, वृद्धि होती है। चलिए अगला सवाल।
एक तैरता हुआ शरीर हमेशा अपने बराबर तरल को विस्थापित करता है। इसका सही जवाब है सी, वजन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वैज्ञानिकों ने किस महाद्वीप में आयरन के दुर्लभ समस्थानिक के कण खोजे हैं? इसका सही जवाब है बी, अंटार्कटिका। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नील हरित शैवाल होते हैं। इसका सही जवाब है ए, प्रोकैरियोट्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। जलीय जीवों के लिए भोजन का स्रोत है। इसका सही जवाब है ए, फाइटोप्लैंक्टन। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा टिश्यू कल्चर का सही वर्णन है? इसका सही जवाब है सी, कृत्रिम माध्यम में पशु उत्तक की खेती का विज्ञान। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। किसकी उपस्थिति एक पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करती है? इसका सही जवाब है बी, सेल की दीवार। अगला सवाल है। किसानों द्वारा खरपतवारों को नष्ट करने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? का सही जवाब है डी, 2,4-डी। 2,4-डी का पूरा नाम है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक। इसका उपयोग चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है। इंद्रधनुष किसके मेल से बनता है? इसका सही जवाब है डी, कुल आंतरिक प्रतिबिंब और फैलाव। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वर्निकल्चर क्या है? इसका सही जवाब है ए, कीड़े पालने का विज्ञान। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस वायुमंडलीय परत में ओजोन परत होती है? इसका सही जवाब है सी, समताप मंडल। अब देख लेते हैं सप्ताप मंडल। यह वायुमंडल की दूसरी परत होती है, ये वाली। और इसकी ऊंचाई आपकी 50 किलोमीटर तक फैली हुई होती है। ये जो आपकी ओजोन लेयर है ये इसमें ही होती है। अब स्ट्रेटोफोर्स समताप मंडल और मध्य मंडल को अलग करती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का पानी किसी भी अशुद्धता से बिल्कुल मुक्त माना जाता है? इसका सही जवाब है बी, आसुत जल। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रख लेते हैं। आसुत जल वह जल है जिसकी अनेक अशुद्धियों को आसवन के माध्यम से हटा दिया गया हो। आसवन में पानी को उबालकर उसकी भाप को एक साफ कंटेनर में संघनित किया जाता है। यह पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि इसमें जीवन के लिए आवश्यक लवण अनुपस्थित होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है। बल की परिभाषा गति के किस नियम से ली गई है? इसका सही जवाब है बी, गति का दूसरा नियम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है और किस में संग्रहित होता है? इसका सही जवाब है बी, जिगर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है। वायुमंडल का एक स्तर जो
आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों और धनात्मक आयनों से बना होता है कहलाता है? इसका सही जवाब है ए, शोभ मंडल। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है? इसका सही जवाब है ए, 3.6 मेगाजूल। चलिए अगला सवाल। हाई स्पीड फोटोग्राफी में इस्तेमाल होने वाली गैस का नाम बताएं। इसका सही जवाब है बी, क्रिप्टन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि कोई जहाज अलवण जल से समुद्र के जल में जाता है तो क्या होगा? इसका सही जवाब है सी, थोड़ा सा ऊपर उठेगा, और ये हमारा होता है बेयोंसी फोर्स की वजह से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जीवन जीन में अचानक परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशगात होता है कहलाता है? इसका सही जवाब है डी, उत्परिवर्तन। चलिए अगला सवाल। नदियों में कचरे के निपटान को कम करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम का मोटो निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही जवाब है ए, ऑक्सीजन उपभोक्ता। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जेम्स वॉट ने क्या आविष्कार किया था? इसका सही जवाब है डी, रोस्ट्री रोटरी स्टीम इंजन। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सह संयोजक बंधक बनाने की सबसे अधिक संभावना है? इसका सही जवाब है सी, ऑक्सीजन और क्लोरीन। चलिए अगला सवाल। प्लास्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है सी, सुश्रुत। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 1917 में सर हेरोल्ड डेल्फ गिलीज द्वारा की गई प्लास्टिक सर्जरी करवाने वाले पहले व्यक्ति वॉल्टर येओ थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को पूरी तरह से पिघलाने के लिए कितना यांत्रिक कार्य करना होगा? इसका सही जवाब है बी, 80 जूल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? इसका सही जवाब है ए, एजी टेंसले। और यह है एक इकाई है जिसमें जीवित जीव आपस में और अपने आसपास के भौतिक वातावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। यह शब्द प्रतिपादित सन 1935 में किया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? इसका सही जवाब है बी, नाइट्रोजन। अब कुछ ये टेबल है जो इस तरीके से इसमें पूछी जाती है कि सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन 78.09%, उसके बाद है ऑक्सीजन 20.95%, और इसी तरीके से ये आगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। एक आदमी द्वारा जमीन पर डाला गया दबाव सबसे बड़ा होता है? इसका सही जवाब है बी, जब वह एक पैर के पंजों पर खड़ा होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
एक्स-रेस की तरंग दैर्ध्य मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है? इसका सही जवाब है बी, स्पेक्ट्रोमीटर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ब्रिटिश भौतिकविद सर विलियम हेनरी ब्रैग और उनके पुत्र विलियम लॉरेंस बैग ने एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य मापने के लिए एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर का निर्माण सन 1937 में किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ओजोन छिद्र किस प्रकार के रसायनों के कारण होता है? इसका सही जवाब है सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आनुवांशिकी का कौन सा पद एक पादप कोशिका के एक पूर्ण पौधे के रूप में विकसित होने की संभावित क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है? इसका सही जवाब है बी, टोटी पोटेंसी। चलिए अगला सवाल। पौधों में पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों के नाम लिखिए। इसका सही जवाब है बी, रंध्र। रंध्र आमतौर पर बाहरी पत्ती की त्वचा की परत पर पाए जाने वाले पौधों पर सूक्ष्म छिद्र संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम अधिचर्म भी कहते हैं। यह गैस और वाष्पोत्सर्जन के बदले में पौधे की मदद करता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। समूह 1 और समूह 17 के तत्वों के बीच समानता का चयन करें। इसका सही जवाब है बी, नीचे जाने पर परमाणु आकार में परिवर्तन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी एक परत को एनोडाइज करना जमा किया जाता है? इसका सही जवाब है ए, एल्यूमीनियम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मोटर कार के धुएं से निकलने वाला प्रदूषक जो मानसिक रोग उत्पन्न करता है। इसका सही जवाब है ए, लीड। चलिए अगला सवाल। अजैव निमीकरणीय कचरे से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा उपाय है? इसका सही जवाब है डी, पुनर्चक्रण। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ओजोन परत में कमी किसके कारण होती है? इसका सही जवाब है सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए अगला सवाल। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण आकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है? इसका सही जवाब है ए, पोल्स पर। चलिए अगला सवाल। सिलिकॉन है? का सही जवाब है डी, सेमीकंडक्टर। चलिए अगला सवाल। रॉकेट प्रदोणक के रूप में और वेल्डिंग में भी प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम बताएं। इसका सही जवाब है डी, सियानोजन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक कृत्रिम उपग्रह के अंदर एक आदमी भारहीनता महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के कारण आकर्षण का बल है। इसका सही जवाब है ए, उस स्थान पर शून्य। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पौधे और उनके खाने योग्य भागों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब है सी, आलू और जड़ों। चलिए अगला सवाल देखते हैं और आज का आखिरी सवाल। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सबसे अधिक योगदान देती है? इसका सही जवाब है ए, जल वाष्प। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।